दोस्तों हमारे आसपास ऐसी कई जगहें मौजूद है जो रोमांचक रहस्य और अजूबों से भरी हुई है। कई जगहें ऐसी है जहां प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, तो वहीं कई जगहें ऐसी भी है जो जोखिमों से भरी हुई है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? जी हाँ, अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान वहाँ गलती से भी चला जाए तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल ये खतरनाक जगह ब्राजील के साओ पाउलो से 93 मील दूर समुद्र में स्थित एक आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इल्हा दा क्यूमादा है। वैसे दूर से देखने में यह आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप भी इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये इंसानों का मांस तक गला देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। हाल ही के कुछ सालों में इस आइलैंड में सांपों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले सांप नहीं पाए जाते थे। इस आइलैंड पर पहले भी खतरनाक सांप हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप रहते हैं। इन सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन सांपों के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाता है। 4,30,000 वर्ग मीटर में फैले इस आइलैंड पर 4,000 से भी अधिक अलग अलग प्रजाति के खतरनाक सांप पाए जाते हैं, यानी कि इस आइलैंड पर करीब 20 लाख गोल्डन पीट वाइपर सांप रहते हैं। ये सांप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों को भी पल भर में अपना शिकार बना सकते हैं। शायद दुनिया का ये एक ऐसा अकेला स्थान है जहां पर इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। इसी कारण ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। इस आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं, क्योंकि आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत तो उनकी भी नहीं होती है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। बताया जाता है कि यहाँ पर पाए जाने वाले कई सांप बेहद दुर्लभ है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लाखों रुपए में है। इसीलिए कई तस्कर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस आइलैंड पर चोरी छुपे आ जाते हैं। वे यहाँ अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहाँ पर मिलने वाले गोल्डन लांस हेड वाइपर की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। इसके अलावा कई सांप ऐसे हैं जिनके जहर का प्रयोग कीमती दवाइयाँ बनाने में उपयोग किया जाता है। वही इस आइलैंड की एक खौफनाक कहानी भी है। यह कहानी एक परिवार से जुड़ी हुई है जो कि इनका शिकार हुआ था। यहाँ तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है जिसमें कि ब्राजीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। ये कहानी इस लाइट हाउस के एक आखिरी केयर टेकर और उसके परिवार की है। वो केयर टेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लाइट हाउस में बने एक कॉटेज में रहता था। ब्राजीलियन नेवी का एक जहाज उनके पास उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सांपों की संख्या बढ़ने लगी और तट के पास वाले इलाके में भी सांप नजर आने लगे। एक दिन कुछ जहरीले गोल्डन पीट वाइपर सांप उनके कॉटेज में खिड़की से घुस गए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उनकी खिड़की का कांच टूट गया था और उनका ध्यान उस ओर गया ही नहीं, जिसके कारण जहरीले गोल्डन पीट वाइपर सांप खिड़की से उनके घर के अंदर घुस गए। इतने सारे सांपों को कॉटेज में देखकर सारा परिवार डर सा गया और जान बचाने के लिए सारे तट की ओर भागे, क्योंकि वहां पर उनकी नाव बंधी हुई थी। पर अफसोस उनमें से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। वे सब रास्ते में ही सांपों का शिकार बन गए। अगले दिन जब नेवी का जहाज वहां सामान उतारने पहुंचा तो उन सब की लाशें लाइट हाउस को जाने वाले रास्ते पर पड़ी मिली, जो कि जहर के कारण एकदम काली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस आइलैंड पर इंसानों का जाना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। वैसे दोस्तों आपका इस आइलैंड के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।